गुरुजी, मेरा एक सवाल था। जैसे आपने टाइम के लिए तो बता दिया कि हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम्म। बट स्थान और वर्ष और महीना ये कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? देखिए, जन्म स्थान तो जो वो बोल रहा है वही सत्य है, उसमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है। जी। अब जैसे किसी व्यक्ति का जन्म अगर दिल्ली में हुआ है और वो बता रहा है मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, तो उसमें कोई संदेह नहीं। ये एक इतनी स्थूल चीज है कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस स्थान पर हुआ है वह व्यक्ति का जन्म उसी स्थान पर मान लिया जाता है। आपको मैंने तिथि बता दिया, समय बता दिया। अब आपका प्रश्न क्या है? फिर से प्रश्न बताइए। मेरा प्रश्न था वर्ष के लिए कि वर्ष और महीना ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सही है या गलत है? मैंने अभी आपको बताया ना कि वर्ष और महीने के लिए महीना का आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं तिथि से। जैसे उसने कहा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का जन्म, तो उस वर्ष का पंचांग हम खोलेंगे, उसमें श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी कब पड़ी है उसके द्वारा हमको डेट मिलेगी। जो वो हमको तिथि बता रहा है उस तिथि के हिसाब से उस वर्ष के पंचांग की गणना के हिसाब से डेट निकाली जाएगी। अब वर्ष कैसे निकाला जाता है? वर्ष निकाला जाता है वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं के काल के द्वारा। जैसे कि भैया जौन साल इंदिरा गांधी मरी उसी साल भैया पैदा हुए। जौन साल कोरोना शुरू हुआ था उसी साल भैया पैदा हुए। जौन साल स्काई लैब गिरा था उसी साल भैया पैदा हुए थे। जौन साल प्रयाग में कुंभ हुआ था उस साल भैया पैदा हुए थे। तो ये जो हर वर्ष की कोई ना कोई एक दो महत्वपूर्ण घटना होती है। जौन साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने रहे, जौन साल राम मंदिर गिरा रहा, तो ये जो एक वेल नोन जो सूचना होती है किसी भी घटना की, यह सूचना जब वो हमें देता है तो हम उस सूचना के आधार पर उस वर्ष को प्रमाण मान लेते हैं। और फिर उसके बाद वो तिथि बताता है कि होली के बाद जो चतुर्थी आती है उस दिन जन्म हुआ। रक्षाबंधन के 5 दिन पहले जन्म हुआ, शुक्रवार का दिन था। तो ये जो बताते हैं तो हम उस वर्ष के पंचांग को निकाल करके उसमें जो वो सूचना जितनी भी दे रहा है उससे हम उस तिथि गणना को निकालते हैं और फिर उस तिथि गणना को डेट में कन्वर्ट करते हैं। जब तिथि गणना डेट में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारे पास सही डेट मिल जाती है, महीना मिल जाता है, वर्ष मिल जाता है। फिर इसके बाद समय की बात आती है। तो समय पर जो सूचना उसके द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा दी जाती है उसको प्रमाण मान करके हम कुंडली बनाते हैं। फिर शरीर के लक्षण से उस कुंडली को टैली करते हैं और फिर इसके बाद सही समय, सही डेट और सही लग्न की कुंडली बन जाती है। ये जब आप कुंडली बनाएंगे, देखेंगे तो अनुभव में आ जाएगा।